हेलो एवरीवन, दिस इज दिव्यांशी। वेलकम टू ज्ञानोदय के गुरुजी। तो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग फुटप्रिंट्स विदाउट फीट यानी सप्लीमेंट्री रीडर का फर्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। तो ये है बच्चों आपकी सप्लीमेंट्री रीडर का फर्स्ट चैप्टर, और जिसे किसके द्वारा लिखा गया है? जेम्स हैरियट के द्वारा लिखा गया है। तो आज की क्लास में बच्चों इसका पूरा कंप्लीट चैप्टर देखेंगे, साथ साथ में इसका जो एक्सप्लेनेशन देखेंगे वो हम लोग हिंदी में देखेंगे। जिन बच्चों को कठिनाई होती है इंग्लिश समझने में, वो आज की क्लास को ये पूरा देखें, आपको ये पूरी स्टोरी समझ में आने वाली है आज। तो इस चैप्टर का नाम है बच्चों अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। इसका मतलब क्या होता है? ट्रायम्फ का मतलब होता है जीत, मतलब जीत हासिल करना। और किस चीज में बच्चों? सर्जरी में, यानी ट्रीटमेंट में, किसी चीज में उपचार करना है ना। तो इसमें हमें देखना है कि आखिर किसकी सर्जरी होती है और क्यों होती है, कैसे होती है। तो ये सभी आज हम लोग ये स्टोरी में देखने वाले हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और इस क्लास में, और पहली बात बच्चों, क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक बात बोलना चाहते हैं, ये स्टोरी आपको पढ़ना समझना इसलिए आवश्यक है। ये आपको एग्जाम में लिखना नहीं होगा, लेकिन इसे समझने के बाद आपके बोर्ड एग्जाम में, 10th क्लास बोर्ड एग्जाम में, जब आपके सामने MCQs आएंगे, शॉर्ट आंसर आएंगे, लॉन्ग आंसर करना होगा, तो आप अच्छे से उसे कर सकेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसमें जो मेन कैरेक्टर है ना, ये स्टोरी स्टार्ट करने से पहले देखेंगे कि इसमें जो मेन कैरेक्टर है उनको देख लेते हैं, और वो खुद से ही अपना परिचय दे रहे हैं। अब देखिए कैसे। तो इसमें बच्चों ये काफ़ी आसान कहानी, मतलब इसमें ये बोले तो ये काफ़ी आसान स्टोरी है। ठीक है, आसान इसलिए है क्योंकि इसमें 3 ही मेन कैरेक्टर होते हैं। बस जो मेन होता है कि आपका समझना, बस इसे एक बार समझ लीजिए, बहुत ही आसान है। आप अच्छे से एग्जाम में इससे संबंधित जितने भी प्रश्न आएंगे आप कर लेंगे। तो देखिए 3 जो कैरेक्टर होते हैं, तो फर्स्ट जो कैरेक्टर होता है इसमें, ये कौन होता है? देखिए खुद से ही परिचय दे रहे हैं, आई एम ट्रिकी। तो ये अपना नाम बता रहे हैं कि आई एम ट्रिकी, यानी एक डॉग होता है, आप देख के ही पहचान गए कि हाँ ट्रिकी किसका नाम है? डॉग का नाम है ना। तो एक डॉग होता है जो कि लेजी होता है, फैट होता है, मतलब मोटा होता है और सुस्त टाइप का होता है। क्यों? क्योंकि उसकी खाने की आदत इतनी बुरी होती है, इतना ज़्यादा खाता है वो, हर टाइम खाने का कोई समय ही नहीं होता है इसका। ठीक है, और जिसके कारण ये बीमार हो जाता है। अभी पूरा स्टोरी में पढ़ेंगे। और उसके बाद बच्चों ये जो सेकंड कैरेक्टर है, ये भी अपना परिचय दे रही हैं कि आई एम मिसेस पंफ्रे। क्या बोला? आई एम मिसेस पंफ्रे। पंफ्रे है इसमें ये सेकंड कैरेक्टर, और ये क्या है? काफ़ी रिच लेडी है ना, बहुत ही अमीर ये लेडी है। और इनका क्या होता है कि ये बहुत ही ज़्यादा अपने ये जो इनका ये पेट होता है, डॉग होता है, इससे बहुत ही प्रेम करती हैं। और जो इनका ये अत्यधिक प्रेम करना, मतलब बहुत ही ज़्यादा उसके ऊपर अफेक्शन दिखाना, स्नेह दिखाना, ये इनके लिए एक दिन क्या हो जाता है? घातक साबित हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये इसे बीमार कर देता है। अब आगे देखिए, ये जो है हमारे थर्ड कैरेक्टर, कौन? ये अपना परिचय खुद से दे रहे हैं कि आई एम डॉक्टर जेम्स हैरियट। और बच्चों बता दें कि डॉक्टर जेम्स हैरियट ये इस स्टोरी के नरेटर भी हैं, मतलब इन्होंने ही इस स्टोरी को लिखा भी है, ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। तो ये क्या करते हैं? ये ट्रिकी का उपचार यही करते हैं, विदाउट मेडिसिन, मतलब बिना किसी दवा के ही इसकी सर्जरी करते हैं। तो ऐसे ही पूरे स्टोरी में हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों। हर एक इसका समरी समझेंगे, इस स्टोरी में हर एक पॉइंट से इसकी समरी समझेंगे और आसान तरीके से समझेंगे। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। और फर्स्ट हम लोग इसका पॉइंट देखते हैं स्टोरी का। तो आई थिंक इतना आपको क्लियर है कि इसमें मेन 3 कैरेक्टर हैं, एक ट्रिकी है और मिसेस पंफ्रे है, एंड थर्ड कैरेक्टर हमारे डॉक्टर जेम्स हैरियट हैं। तो सबसे पहले इसमें समरी की बात करें बच्चों, आप देखिए, आप ध्यान से समझिएगा। ठीक है, फटाफट पढ़ेंगे पूरी स्टोरी को, और फिर अगली आने वाली क्लास में हम लोग इनके क्वेश्चन भी देखेंगे कि कैसे एग्जाम में आते हैं, कैसे MCQs बनते हैं, शॉर्ट लॉन्ग पूरे सभी कंप्लीट करेंगे। अभी देखिए फर्स्ट हेडिंग है बच्चों इसमें, ट्रिकी लुक्स इल। ट्रिकी कौन? अभी हम लोगों ने देखा कि डॉग होता है, उसका बीमार दिखना। सबसे पहले क्या होता है कि उसका बीमार दिखना। अब देखिए बच्चों,
व्हेन डॉक्टर जेम्स वॉज ड्राइविंग, जब वो कार चला रहे होते हैं, ठीक है, कार चला करके आ रहे होते हैं, तो देखिए ही सॉ, उन्होंने देखा, किसने, जेम्स हैरियट ने, है ना, उन्होंने देखा मिसेस पम्फ्रे एंड ट्रिकी वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट। उन्होंने क्या देखा कि मिसेस पम्फ्रे एंड उनका जो डॉग था ट्रिकी, वो क्या कर रहे थे, वॉकिंग डाउन ऑन स्ट्रीट, रास्ते में क्या कर रहे थे, टहल रहे थे, है ना। फिर उसके बाद देखिए एज ही स्टॉप्ड हिज कार, तो उन्होंने, किसने, जेम्स हैरियट ने अपनी कार को क्या किया, स्टॉप्ड, रोक लिया वहीं पर, है ना। उसके बाद देखिए ही वॉज शॉक्ड टू सी दैट ट्रिकी हैड बिकम वेरी फैट लाइक अ सॉसेज। इस लाइन का अर्थ समझिएगा बच्चों, ही वॉज शॉक्ड, वो बहुत ही शॉक्ड हो गए, मतलब अचंभित हो गए, क्या देख करके, किसे, दैट ट्रिकी को देख करके, कि हैड बिकम वेरी फैट लाइक अ सॉसेज, मतलब जब वो ट्रिकी को देखते हैं, देखिए बने हुए हैं ना यहाँ पर, हाँ, ट्रिकी को देखते हैं तो देख करके वो अचंभित हो जाते हैं, मतलब शॉक्ड हो जाते हैं कि ये इतना मोटा, मतलब फैट हो गया है, और कैसा लग रहा है, लाइक अ सॉसेस मतलब जैसे एक फूले हुए मांस का टुकड़ा, है ना, ऐसे कह सकते हैं। हाँ, तो ये सॉसेस वर्ड बच्चों ध्यान में रखिएगा, ऐसे एमसीक्यू बन जाता है कि इसका मतलब क्या है, तो इसे समझिएगा, ठीक है। तो जब उन्होंने इसे देखा तो वो शॉक्ड हो जाते हैं कि ये ट्रिकी देखने में कैसा लग रहा था, फैट, मोटा और लाइक कैसे, सॉसेस। उसके बाद देखिए हिज आईज, और जो उसकी आंखें थी, वर रेड, पूरी क्या हो गई थी, लाल हो गई थी, एंड हिज टंग वॉज हैंगिंग आउट, उसकी आंखें क्या थी बच्चों, लाल हो गई थी, एकदम जैसे टमाटर जैसी लाल हो गई थी, दिखने में ऐसी लग रही थी, ठीक है। और जो उसकी टंग थी, जीभ, वो क्या थी, वॉज हैंगिंग आउट, बाहर लटक रही थी, है ना, और उससे लार भी टपक रही थी, ठीक है। और देखिए फिर उसके बाद इट लुक्ड लाइक ट्रिकी लैग्ड एनर्जी, वो ऐसा देखने में लग रहा था कि ट्रिकी के अंदर, मतलब लैग्ड एनर्जी की कमी हो गई हो, है ना, उसके अंदर एनर्जी ही ना बची हो। उसके बाद देखिए एंड वॉज इल, और वो बीमार था, ठीक है, बीमार था। एंड उसके बाद देखिए बच्चों डॉक्टर जेम्स इंक्वायर्ड, फिर वो क्या करते हैं, जानकारी लेते हैं, मतलब पूछताछ करते हैं अबाउट ट्रिकीज हेल्थ, मतलब ट्रिकी की हेल्थ के बारे में वो जानकारी लेते हैं। एंड उसके बाद देखिए फ्रॉम मिसेस पम्फ्रे, वो उसकी हेल्थ के बारे में जानकारी लेते हैं, किससे पूछते हैं, वो मिसेस पम्फ्रे से पूछते हैं। तो बच्चों देखिए इसमें क्या है, फर्स्ट में बस इतना कि उसका बीमार दिखना, कैसे जब वो कार से जा रहे होते हैं अचानक से ट्रिकी को देखते हैं और फिर शॉक्ड हो जाते हैं देख करके कि कैसे ट्रिकी इतना फैट हो गया है, एंड लाइक किसके, सॉसेस के टाइप मतलब दिखने लगा था वो, ठीक है। और जब उन्होंने देखा तो उसकी आंखें भी क्या थी, रेड थी, और जो उसकी टंग, जीभ थी, वो लटकी हुई थी, बाहर लटक रही थी, है ना, लटक रही थी। फिर उसके बारे में वो जानकारी लेते हैं, इतना क्लियर है। अभी आगे देखते हैं, ठीक है। आगे अब देखिए बच्चों जो हमारी नेक्स्ट हेडिंग है, ऐसी हेडिंग वाइज समझेंगे तो आपको भी क्लियर हो जाएगी पूरी स्टोरी। अब फटाफट देखते हैं। देखिए मिसेस पम्फ्रे एक्सप्लेन टू डॉक्टर जेम्स। अच्छा, सबसे पहले ये हेडिंग में है कि जेम्स इंक्वायर अबाउट ट्रिकी, वो ट्रिकी के बारे में पूछताछ करते हैं, कौन, डॉक्टर जेम्स, है ना, जेम्स हैरियट, वो इसके बारे में इंक्वायर मतलब जानकारी लेते हैं, किससे, मिसेस पम्फ्रे से। अब देखिए तो देखिए मिसेस पम्फ्रे एक्सप्लेन, वो उन्हें बताती हैं टू जेम्स, है ना, टू डॉक्टर जेम्स हैरियट को वो बताती हैं दैट की ट्रिकी वॉज लुकिंग डल एंड वीक, कि जो ट्रिकी है वो कैसा दिख रहा है, डल एंड वीक, डल मतलब सुस्त सा दिख रहा है, और वीक मतलब कमजोर, है ना, वो सुस्त और कमजोर जैसा दिख रहा है। सी फेल्ट दैट ही वॉज सफरिंग फ्रॉम माल न्यूट्रिशन। अब ये बच्चों ये भी यहाँ पर ये ध्यान में रखिएगा, माल न्यूट्रिशन, इसका मैं यहाँ पर हिंदी लिख देती हूँ, इसका मतलब होता है बच्चों कुपोषण। क्या होता है, कुपोषण का शिकार होना। तो यहाँ पर मिसेस पम्फ्रे कहती हैं शी फेल्ट, उन्हें ऐसा लगा कि ही वॉज सफरिंग फ्रॉम माल न्यूट्रिशन, कि वो कुपोषण का शिकार हो रहा है, ठीक है, कौन,
ट्रिकी। अब उसके बाद देखिए, सो इसलिए शी हैड बीन गिविंग हिम सम एक्स्ट्रा फूड। वो जब मतलब उन्हें ऐसा लगा मिसेस पंफ्रे को कि ये कुपोषण का शिकार हो रहा है, तो उन्होंने उसे एक्स्ट्रा फूड देना शुरू कर दिया। मतलब जितना वो खाता था सुबह, है ना, दोपहर में, शाम, उससे एक्स्ट्रा देना शुरू कर दिया। अब उसमें वो क्या देती थी, देखिए इससे भी ध्यान रखिएगा, एमसीक्यू भी बनता है यहाँ पर। तो माल्ट, है ना, और कॉड लिवर ऑयल, जिसे बोलते हैं बच्चों क्या, मछली का तेल, है ना, और हॉर्लिक्स वगैरह, तो इन्होंने ये एक्स्ट्रा देना उसे शुरू कर दिया। अब उसके बाद देखिए, बिटवीन हिज मील, है ना, मेन मील्स, मतलब जो उसका पूरे दिन में जितना भी वो खाना खाता था, जितना कुछ भी खाता था, उससे एक्स्ट्रा उन्होंने जैसे मछली का तेल, कॉड लिवर ऑयल और हॉर्लिक्स वगैरह उन्हें देना शुरू कर दिया उससे। अब उसके बाद देखिए बच्चों, फर्दर आगे क्या होता है, डॉक्टर जेम्स हैरियट, है ना, जेम्स हैरियट आस्क्ड मिस्टर पंफ्रे, और फिर वो मिसेस पंफ्रे से पूछते हैं वेदर शी हैड कट डाउन द स्वीट थिंग्स फ्रॉम ट्रिकीज डाइट। फिर वो पूछते हैं क्या आपने स्वीट थिंग्स, मतलब जो मीठी चीजों को उसकी डाइट से क्या आपने कट ऑफ किया है। देखिए लिखा है ना, सॉरी कट डाउन लिखा है ना, कट डाउन किया है मतलब उसे कम किया है देना। तो वो क्या बोलती हैं, देखिए मिसेस पंफ्रे रिप्लाइड, उन्होंने जवाब दिया दैट की शी हैड ट्राइड, वो प्रयास तो करती हैं बट लेकिन फेल्ड एज ट्रिकी लव्स क्रीम, केक एंड चॉकलेट्स। तो मिसेस पंफ्रे क्या कहती हैं कि वो प्रयास तो करती हैं उसे ये सब ना देने का, लेकिन जो ट्रिकी है ना, लेकिन वो क्या हो जाती है, फेल्ड हो जाती है, इसमें असफल हो जाती है। लेकिन जो ट्रिकी है वो लव्स, प्रेम करता है, मतलब उसे पसंद है ना, क्रीम, केक्स एंड चॉकलेट्स, तो ये सभी खाना उसे बहुत ही पसंद है, इसलिए वो असफल हो जाती हैं। ठीक है, सी ऑल्सो टोल्ड टू डॉक्टर जेम्स, और वह उन्हें यह भी बताती हैं कि दैट की ट्रिकी ओनली वॉक्स विथ हर, ट्रिकी जो है उनके साथ सिर्फ टहलता है, ठीक है, टहलता है, एंड डज नॉट प्ले, और उनके साथ अब खेलता नहीं है। गेम्स, है ना, प्ले गेम्स मतलब वो उनके साथ में खेल नहीं खेलता है, लाइक रिंग थ्रोइंग विच ही प्लेड अर्लियर। रिंग थ्रोइंग मतलब ये ऐसे गेम उनके साथ में खेलता था, विच ही प्लेड अर्लियर मतलब जो ये पहले ऐसे गेम खेलता था अब वो उसके साथ में नहीं खेलता है। क्यों? क्योंकि इतना ज्यादा खाने को ही देती थी, है ना, मिसेस पंफ्रे। इतना समझ में आया बच्चों, क्लियर है? अभी देखिए, अब अगली हेडिंग देखते हैं हम लोग। तो अभी फर्स्ट में हम लोगों ने देखा कि उसका बीमार दिखना, फिर उसके बाद सेकंड हम लोगों ने देखा था कि जेम्स इंक्वायर अबाउट ट्रिकी, वो जब जो जेम्स हैरियट हैं वो जब ट्रिकी के बारे में जानकारी लेते हैं। अब अगली हेडिंग में है बच्चों कि डॉक्टर जेम्स एडवाइस, फिर वो मिसेस पंफ्रे को क्या एडवाइस देते हैं, क्या सलाह देते हैं उन्हें। तो देखिए, आफ्टर नोइंग अबाउट, ये जान करके कि ट्रिकीज कंडीशन एंड हिज रूटीन, है ना, जो कौन मिस्टर हैरियट, है ना, जेम्स हैरियट, ये जान करके उसकी डाइट कैसी है ना, किस प्रकार से वो उसे भोजन देती हैं। तो देखिए, उसकी स्थिति को एंड उसकी रूटीन को जान करके, उसके बारे में जान करके डॉक्टर जेम्स इन्फॉर्म्ड, है ना, वो उन्हें सूचित करते हैं, सूचना देते हैं कि मिसेस पंफ्रे दैट इफ शी डिड नॉट रिड्यूस हिज फूड, यदि आप इसका खाना कम नहीं करेंगी, है ना, कम नहीं करेंगी, एंड इंक्रीज हिज एक्सरसाइज, और इसकी एक्सरसाइज मतलब व्यायाम, है ना, व्यायाम को यदि नहीं बढ़ाएंगी तो हर डॉग वुड फॉल इल, तो आपका जो ट्रिकी है यानी डॉग है वो क्या हो जाएगा, बीमार हो जाएगा। इतना क्लियर है? तो देखिए, वो क्या एडवाइस देते हैं कि अगर आप इसका भोजन कम नहीं करेंगी और इससे अत्यधिक व्यायाम नहीं करवाएंगी, मतलब एक्सरसाइज नहीं करवाएंगी, तो वो क्या हो जाएगा, बीमार हो जाएगा। अभी तो इसमें हम लोगों ने देखा कि क्या एडवाइस देते हैं। बस ऐसे ही आप पॉइंट टू पॉइंट समझते रहिए बच्चों, आपको भी अच्छा लगेगा पूरी स्टोरी पढ़ करके। और जब एक बार आपके माइंड में ये स्टोरी क्लियर हो जाएगी तो आपको कोई भी समस्या नहीं होगी, ठीक है, सिर्फ आपको
रिवीजन करना होगा एग्जाम टाइम में। अब देखिए बच्चों, अगला जो हमारा पॉइंट है फटाफट देखते हैं। डॉक्टर जेम्स रिसीव्ड अ मैसेज फ्रॉम मिसेस पंफ्रे, मतलब मिसेस पंफ्रे की ओर से उन्हें एक मैसेज रिसीव होता है, एक मैसेज मिलता है, संदेश मिलता है। वो क्या मिलता है देखिए, है ना। फिर वो इन्हें इन्फॉर्म करती हैं जेम्स को, जेम्स हैरियट को। अब देखिए, आफ्टर अ फ्यू डेज, कुछ दिनों बाद, मिसेस पंफ्रे कॉल्ड एंड इन्फॉर्म द डॉक्टर जेम्स, वो उन्हें बुलाती है और उन्हें इन्फॉर्म करती है, मतलब सूचित करती हैं, बताती हैं अबाउट ट्रिकीज हेल्थ, ट्रिकी की हेल्थ के बारे में बताती हैं। शी टोल्ड हिम दैट, और वो उन्हें बताती हैं कि ट्रिकी वॉज नॉट ईटिंग एनीथिंग, अब वो कुछ भी नहीं खा रहा है ना, ये बोलती हैं। एंड कहती हैं कि एंड हैड बीन वॉमिटिंग, और जो कुछ भी खाता है उसकी वॉमिटिंग कर देता है, मतलब उल्टी कर देता है, कुछ भी अब उसे पच नहीं रहा है, ठीक है। शी फर्दर इन्फॉर्म, और फिर आगे वो ये भी सूचित करती हैं हिम, किसे, मिसेस हैरी, इनको सॉरी जेम्स हैरियट को, है ना, जो डॉक्टर जी होते हैं, उन्हें इन्फॉर्म करती हैं दैट हर डॉग स्पेंड ऑल हिज टाइम लाइंग ऑन अ रग, है ना। रग का मतलब होगा बच्चों यहाँ पर जैसे गलीचा होता है ना डॉग्स वगैरह के लिए लेटने के लिए, तो वो बोलती हैं कि वो जो कुछ भी खाता है उसे क्या कर देता है, वॉमिटिंग कर देता है, मतलब उल्टी कर देता है। एंड उन्होंने उसे ये सूचित किया कि उनका जो डॉग है, ट्रिकी है, स्पेंड ऑल हिज टाइम, मतलब वो अपना पूरा समय किसमें कर देता है, लाइंग ऑन रेक्स, मतलब सिर्फ लेटने में ही पूरा समय व्यतीत कर देता है, सिर्फ लेटा ही रहता है ना। एंड डिड नॉट डू एनीथिंग, और कुछ भी नहीं करता है। ही सजेस्टेड, वो उन्हें सुझाव दिए, कौन, डॉक्टर, है ना, कौन थे, मिस्टर जेम्स हैरियट, उन्हें सजेस्ट करते हैं मिसेस पंफ्रे को टू हॉस्पिटलाइज हिम फॉर अ फोर्टनाइट। फोर्टनाइट का अर्थ समझिएगा बच्चों, 2 सप्ताह के लिए, है ना, 2 सप्ताह के लिए वो उसे हॉस्पिटल में भेजने के लिए बोलते हैं, ठीक है। अब उसके बाद देखिए, दैट द प्रॉपर ट्रीटमेंट कैन फॉलो, ताकि ट्रिकी के साथ प्रॉपर ट्रीटमेंट को फॉलो किया जा सके, है ना, पूरी तरीके से उसका उपचार किया जा सके। और बच्चों कारण क्या होता है, कभी कभी जैसे इनका इतना प्रेम दिखाना, किसका, मिसेस पंफ्रे का, ट्रिकी के, मतलब ट्रिकी के लिए इतना ज़्यादा प्रेम दिखाना, अब देखिए उसके लिए घातक साबित हो गया कि मतलब जो भी वह चाहता था बस उसे खिलाए जा रही थी, और इतना ज़्यादा खिला के उसे क्या कर दिया था, मोटा कर दिया था। मोटे होने के कारण वो इतना सुस्त हो गया था कि वो बीमारी का घर बन गया था, मतलब वो बीमार हो गया था, कुछ भी नहीं कर पा रहा था सिवाय लेटने के अलावा। इतना क्लियर है आपको। चलिए अभी आगे देखते हैं अब क्या होता है, ठीक है। अभी देखिए आपको ये ट्रिकी दिख रहे हैं ना, कंबल में एकदम रैप किए हुए, लिपटे हुए दिख रहे हैं ना, तो अभी देखिए क्या होता है, समझिएगा। तो अब क्या होता है बच्चों, ट्रिकीज फेयरवेल। अब जाहिर सी बात है वो बीमार हो गया है, इतना खा के मोटा हो गया था, और मिसेस पंफ्रे ने उसका मतलब इतना ज़्यादा भोजन से पेट भर दिया था कि जिसके कारण वो क्या हो गया था, बीमार हो गया था। तो देखिए अब उसकी फेयरवेल होती है, मतलब विदाई होती है, कहाँ, घर से हॉस्पिटल के लिए विदाई होती है उसकी, है ना। कैसे होती है, अब देखिए वो कंडीशन कैसी होती है, इसे देखिएगा एक बार, समझिएगा। तो देखिए डॉक्टर जेम्स हैरियट जो होते हैं डॉक्टर, सजेशन ब्रोक मिसेस पंफ्रेज हार्ट, है ना। जो इनका सजेशन होता है डॉक्टर का, डॉक्टर जेम्स का जो सजेशन होता है, तो वो मिसेस पंफ्रे को क्या कर देता है, ब्रोक कर देता है, मतलब तोड़ देता है पूरी तरीके से, वो टूट जाती हैं क्या सुन करके कि बट लेकिन शी अलाउड हिम टू टेक ट्रिकी अलोंग विथ हिम, लेकिन फिर भी वो क्या करती हैं, अलाउड, आदेश दे देती हैं, मतलब इसे अनुमति दे देती हैं ट्रिकी को ले जाने के लिए अपने साथ। किसे, मिस्टर जेम्स को वो अनुमति दे देती हैं कि अपने साथ वो ट्रिकी को ले जा सकते हैं हॉस्पिटल, है ना। अब देखिए विथ हिम टू हिज सर्जरी, मतलब उसकी सर्जरी करने के लिए वो अपने साथ में उसे ले जा सकते हैं। अब आगे देखिए बच्चों, डॉक्टर जेम्स कैरीड ट्रिकी रैप्ड इन अ ब्लैंकेट टू हिज कार
फिर क्या करते हैं कि डॉक्टर जेम्स कैरिड वो उसे ले जाते हैं, कैसे करके, देखिए आपको दिख रहे हैं ना यहाँ पर इमेज भी लगा रखी है ना, कैसे ब्लैंकेट में वो रैप्ड करके उसे ले जाते हैं, मतलब उसी में उसे रैप कर लेते हैं ना, उसके साथ में उसे ले जाते हैं। अब आगे देखिए क्या होता है बच्चों, डॉक्टर जेम्स स्टार्टेड टू ड्राइव ऑफ एज ही न्यू दैट हिज कार कुड नॉट कैरी सो मैनी थिंग्स। इस लाइन का मतलब समझिएगा कि डॉक्टर जेम्स स्टार्टेड टू ड्राइव, वो अपनी कार चलाना शुरू कर दिए, है ना, वो अपनी कार चलाना शुरू कर देते हैं। एंड उसके बाद, और वो ऐसा जानते थे, है ना, जानते थे, लिखा हुआ है ना कि ही न्यू, वो जानते थे दैट हिज कार कुड नॉट कैरी सो मैनी थिंग्स, क्योंकि उसकी जो कार थी वो मतलब बहुत सारी चीज़ें नहीं ले जा सकती थी अपने साथ में। क्यों? क्योंकि जब जैसे ही इसे हॉस्पिटल जाने का टाइम आया ट्रिकी का, तो जो मिसेस पम्फ्रे के घर पर जितने भी नौकर होते थे, है ना, जितनी भी मेड सर्वेंट और जितने नौकर थे, तो वो क्या करते हैं, उसका सारा सामान लाना शुरू कर देते हैं। कि जैसे वो सुबह ब्रेकफास्ट करता था तो एक अलग प्लेट में करता था, और दोपहर का जब वो करता था लंच तो एक अलग उसकी प्लेट होती थी, शाम के लिए अलग होती थी। सोचिए मतलब हर चीज़, और लेटने के लिए भी उसके कई सारे थे, उसका कोट होता था, पूरा हर बिल्कुल इंतज़ाम होता था, मतलब एक मेंबर की तरीके का था वो, है ना। अब जाहिर सी बात है, उसकी जो मालिक कौन थी, मिसेस पम्फ्रे, वो इतनी रिच थी, तो उसका मतलब जो उसकी देखभाल करेंगी तो वो भी तो बहुत अच्छे से करेंगी ना। तो डॉक्टर ऐसा जानते थे कि उनकी कार में इतना वो सब ले नहीं जा सकते हैं, है ना। अब आगे देखिए, ही नोटिस्ड इन द मिरर दैट एवरीबॉडी वाज इन टीयर्स, और फिर वो नोटिस करते हैं, मतलब जब वो कार को अपना आगे बढ़ा लेते हैं, उसके बाद उसके शीशे से, जैसे मान लीजिए हमारे घर से या हम ही लोग कभी ना ऐसे जाते हैं और हमें पीछे का देखना होता है, तो ऐसे शीशा करेंगे कार का और पीछे का देखते हैं कि कैसा सब लोग वो कर रहे हैं ना। तो इसी तरह से जो मिस्टर जेम्स हैरियट थे, वो जब अपनी कार को आगे बढ़ा लेते हैं ट्रिकी को ले जाते हुए, और फिर शीशे से पीछे की सिचुएशन को देखते हैं, और जब वो देखते हैं बच्चों, तो देखते हैं कि जितने भी सर्वेंट एंड उसकी जो ओनर थी, मतलब मालिक मिसेस पम्फ्रे, उन सभी की आंखों में क्या था, टीयर्स थे, मतलब आंसू थे, है ना। देखिए, एवरीबॉडी वाज इन टीयर्स, सभी की आंखों में क्या थे, आंसू थे। इतना समझ में आया, है ना। अच्छी स्टोरी है बच्चों, और इजी भी है, कुछ भी नहीं है टफ है इसमें। तो अभी हम लोगों ने देखा कि उसकी फेयरवेल कैसे होती है, विदाई हो जाती है जब घर से हॉस्पिटल के लिए। बस थोड़ी सी बड़ी है स्टोरी बच्चों, जबकि इतना कम करके कि आपको शॉर्ट तरीके में समझाया जाए, फिर भी ये थोड़ी सी बड़ी होगी क्लास, लेकिन फिर भी आप लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसे समझना है और इतना सोच के समझना है कि कोई भी यदि प्रश्न आता है इस स्टोरी से रिलेटेड, तो एक भी हमारे माइंड से स्किप नहीं होना चाहिए, है ना। अब देखते हैं अगली हेडिंग में क्या है बच्चों, ट्रिकीज स्टे एंड रिकवरी एट द हॉस्पिटल, मतलब ट्रिकी का, डॉग का हॉस्पिटल में रहना, और उसके बाद रिकवरी एट हॉस्पिटल, और उसी हॉस्पिटल में, मतलब अस्पताल में ही उसका रिकवरी होना। रिकवरी मतलब उसका ठीक होना, है ना। अब ये बताया गया है इसमें, तो इतना है। अभी देखते हैं फटाफट। मैनी अदर डॉग इन द हॉस्पिटल स्निफ्ड, इसका मतलब बताते हैं, जैसे क्या होता है, स्निफ्ड का मतलब होता है सूंघना, है ना, सूंघना। अराउंड हिम एंड फाउंड हिम अनइंटरेस्टेड इन एनीथिंग, मतलब क्या होता है, जब मिस्टर जेम्स हैरियट उसे अपने हॉस्पिटल में ले जाते हैं, और जैसे ही जाकर के वहाँ रुकते हैं और उसे नीचे उतारते हैं, तो वहाँ के जो और डॉग्स होते हैं, है ना, हॉस्पिटल में और भी जो जितने डॉग्स होते हैं, वो उसके पास आते हैं और उसे क्या करते हैं, स्निफ्ट करते हैं, मतलब सूंघते हैं, उसके चारों ओर घेर करके उसे पूरा दिखाते हैं। फिर उसके बाद वो इतना खुद ही मतलब डल होता है, वीक होता है, कितना ज़्यादा सुस्त और कमज़ोर होता है, जिसमें और जो अदर डॉग्स होते हैं वो इंटरेस्ट ही नहीं दिखाते हैं, है ना। देखिए लिखा है ना कि अनइंटरेस्टेड इन एनीथिंग, मतलब किसी भी चीज़ में वो रुचि नहीं दिखाते हैं। अब उसके बाद देखिए, ट्रिकी वॉज पुट ऑन अ वाटर डाइट फॉर फर्स्ट 2 days। अब देखिए, ट्रीटमेंट के लिए लाए थे ना उसे हॉस्पिटल, तो फर्स्ट 2 days में क्या करते हैं, मतलब पहले 2 दिनों में क्या करते हैं डॉक्टर उसके साथ में, तो देखिए, पुट ऑन वाटर डाइट फॉर फर्स्ट 2 days,
मतलब 2 दिनों तक उसे खाने को ही नहीं देते हैं। मतलब पहले से उतने मतलब उसने इतना ज़्यादा खा लिया होता है कि फिर 2 दिन तक उसे कुछ भी नहीं खाने को देते हैं, सिर्फ और सिर्फ पानी पिलाते हैं उसे। ठीक है, किसे? ट्रिकी को। कौन? मिस्टर जेम्स, मतलब जो डॉक्टर होते हैं वो उसे 2 दिन तक कुछ भी नहीं खाने को देते हैं, सिर्फ और सिर्फ पानी पिलाते हैं। अब देखिए बच्चों आगे, एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे, और फिर सेकेंड डे मतलब दूसरे दिन के एंड में, मतलब अंत समय में, ट्रिकी स्टार्टेड टू शो सम इंटरेस्ट इन हिज सराउंडिंग, मतलब वो अपने सराउंडिंग्स की बात करें कि जो उसका आसपास का जो परिवेश होता है उसमें वो इंटरेस्ट दिखाना शुरू कर देता है। मतलब 2 दिनों तक उसे कुछ भी खाने को नहीं देते हैं, सिर्फ पानी देते हैं, पानी ही पानी देते हैं उसे, है ना। फिर क्या होता है कि उसके बाद सेकेंड डे के अंत तक, बिल्कुल खत्म होने वाला होता है, तो वो थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाना शुरू कर देता है। लेटर ऑन द थर्ड डे, तीसरे दिन के पश्चात फिर क्या होता है देखिए, ही रैन विथ इंथुजियाज्म। इंथुजियाज्म का मतलब होता है बच्चों उत्साह के साथ में, है ना। व्हेन द फूड वॉज सर्व्ड, मतलब ही रैन विथ, वो उत्साह के साथ आगे दौड़ता है जब फूड मतलब भोजन वॉज सर्व्ड, है ना, जब वो सभी डॉग्स के लिए जब भोजन सर्व किया जाता है, मतलब परोसा जाता है, तो वो उसी इंथुजियाज्म मतलब उसी उत्साह के साथ में रन अवे करता है, मतलब दौड़ता है, भागता है ना। अब उसके बाद देखिए, ट्रिकी रिकवर्ड एट वेरी फास्ट स्पीड, है ना। ये ध्यान में रखिएगा बच्चों, ऐसे बन भी सकता है यहाँ से क्वेश्चन। और जब वो रिकवर होना शुरू हुआ, मतलब जब ठीक होना शुरू हुआ, तो वो बहुत तेजी से उसमें सुधार आता है। तो देखिए, नो मेडिसिन हैड बीन गिवन टू ट्रिकी फॉर हिज ट्रीटमेंट। इस लाइन को भी एकदम माइंड में सेट कर लीजिएगा कि नो मेडिसिन, कोई भी दवा उसे नहीं दी गई थी उसके ट्रीटमेंट के लिए, है ना। नो मेडिसिन हैड बीन गिवन टू ट्रिकी फॉर हिज ट्रीटमेंट, उसके उपचार के लिए कोई भी दवा नहीं दी गई थी। एंड ही हैड स्टार्टेड रनिंग ऑल डे लॉन्ग एंड enjoyed with other dogs। और वो दिन में मतलब क्या करता था, रनिंग स्टार्टेड, उसने दौड़ना शुरू कर दिया था। एंड उसके बाद वो जो अदर डॉग्स थे, दूसरे वहाँ के जो कुत्ते थे, उनके साथ में उसने इंजॉय करना शुरू कर दिया था, है ना। उसके बाद देखिए, ही बिकम अ पार्ट ऑफ अ गैंग ऑफ डॉग्स, जो डॉग्स की गैंग होती थी उसका एक हिस्सा बन गया था, ठीक है, हॉस्पिटल में। उसके बाद देखिए, ही नॉट ओनली फॉट विद देम फॉर फूड, मतलब इसके लिए ना ही वो सिर्फ लड़ाई करता था खाने के लिए, है ना, सिर्फ वो खाने के लिए लड़ाई नहीं करता था, बट लेकिन ऑल्सो चेस्ड मतलब वो पीछा करता था रैट्स, चूहों का, विथ देम एट नाइट, है ना। रात के समय वो चूहों का भी पीछा करता था, मतलब उसे देखता था, पकड़ने के लिए दौड़ता भी था। तो देखिए बच्चों, कितनी जल्दी उसके अंदर सुधार आया, है ना। और जो उसकी रिकवरी थी वो बहुत ही तेजी से हुई थी, और विदाउट एनी मेडिसिन, मतलब बिना किसी दवा के ही डॉक्टर ने उसका उपचार कर दिया था। इतना क्लियर है आप सभी को। अभी आगे देखते हैं बच्चों। हाँ, मिसेस पम्फ्रेज कंसर्न, जो उनकी चिंता होती है ट्रिकी के लिए, कि उन्होंने हॉस्पिटल में तो भेज दिया था ट्रिकी को डॉक्टर के साथ में, लेकिन जब वो उसका ट्रीटमेंट करते हैं और वो घर पर बैठी हुई सिर्फ और सिर्फ उसकी चिंता में डूबी हुई होती हैं कि कैसे वो होगा, है ना, क्योंकि इतना प्रेम जो करती थी अपने ट्रिकी से, मिसेस पम्फ्रे। अब देखिए बच्चों, मिसेस पम्फ्रे यूज्ड टू फोन वेट्स का मतलब होगा यहाँ पर बच्चों कौन, मिस्टर जेम्स हैरियट। वेट्स का मतलब वो वेटनरी सर्जन थे, है ना, वेटनरी सर्जन थे, वो जानवरों के डॉक्टर थे ना। तो यहाँ पर ये जो वेट्स लिखा हुआ है, वेट्स है यहाँ पर मिस्टर जेम्स हैरियट। क्लिनिक सेवरल टाइम्स इन अ डे, वो एक दिन में कई बार उनके क्लिनिक पर फोन करती थी उसकी जानकारी के लिए कि कैसा है हमारा ट्रिकी। अब उसके बाद देखिए, एज सी वॉज कीन मतलब क्या है, मतलब इच्छुक थी, है ना, इच्छुक थी टू नो, यह जानने के लिए, अबाउट ट्रिकीज रिकवरी, वो ट्रिकी की रिकवरी मतलब उसकी जो रिकवरी की कैसा है ना, उसके लिए वो जानने के लिए क्या थी, इच्छुक थी। अब उसके बाद देखिए बच्चों क्या होता है,
डॉक्टर जेम्स डिड नॉट पे मच अटेंशन, वो उनकी बातों पर इतना ज़्यादा क्या नहीं देते थे, ध्यान नहीं देते थे। टू हर क्वेश्चन, मतलब वो जो क्वेश्चन करती थी अबाउट ट्रिकीज ड्रेसिंग, उसकी ड्रेसिंग के बारे में जितने क्वेश्चन करती थी कि आपने इसे पहनाया कि नहीं पहनाया, ये आपने लेटने के लिए उसे दिया था कि नहीं दिया था, ये दुनिया भर के जो उसके क्वेश्चन होते थे उन पर वो ध्यान ही नहीं देते थे। उन्हें अपना ट्रीटमेंट करना होता था ट्रिकी के साथ में। अब देखिए, बट ही अश्योर्ड हर दैट ट्रिकी वॉज आउट ऑफ डेंजर, लेकिन वो जितने भी क्वेश्चन करती थी वो उसमें ध्यान तो नहीं देते थे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मिसेस पंफ्रे से इतनी बात कहते थे और वो उन्हें अश्योर्ड मतलब आश्वासन दिलाते थे कि हर किसी मिसेस पंफ्रे को दैट ट्रिकी वॉज आउट ऑफ डेंजर, कि वो अब खतरे से बाहर है ना। अब उसके बाद देखिए, एज ट्रिकीज हेल्थ स्टार्टेड इम्प्रूविंग, और उसकी जो हेल्थ में अब सुधार आना शुरू हो जाता है। मिसेस पंफ्रे स्टार्टेड सेंडिंग एडिशनल फूड आइटम्स। अब देखिए, जैसे ही उसकी हेल्थ में सुधार आना शुरू हुआ, अब मिसेस पंफ्रे फिर स्टार्ट हो जाती है उसे कई तरीके के फूड आइटम भेजने के लिए, है ना। अभी देखिएगा यहाँ पर कि स्टार्टेड सेंडिंग एडिशनल फूड आइटम, है ना, जैसे लाइक एग्स, वाइन एंड ब्रांडी, है ना, फॉर ट्रिकी, वो ट्रिकी के लिए ऐसे ये एडिशनल फूड, मतलब जो एक्स्ट्रा फूड होते थे, जैसे उन्हें पता चला कि हाँ वो रिकवरी, मतलब अच्छा रिकवर कर लिया है ट्रिकी ने और वो स्वस्थ हो गया है, तो बस वो उसे फिर से भेजना शुरू कर देती हैं सब कुछ। अब देखिए फिर क्या होता है, एज दिस वॉज नॉट रिक्वायर्ड इन ट्रिकीज डाइट, मतलब ट्रिकी की डाइट के लिए ये सभी आवश्यक नहीं था। द वेट कौन बच्चों यहाँ पर, डॉक्टर, है ना, जेम्स हैरियट एंड हिज पार्टनर, जो उसके साथ में और भी सहयोगी होते थे डॉक्टर के साथ में, है ना, अन्य सहयोगी उनके साथ में, कंज्यूम्ड दीज एडिशनल आइटम themselves, मतलब वो आपस में जो वो एडिशनल फूड भेजती थी ट्रिकी के लिए, वो क्या करते थे, डॉक्टर और उनके साथ में जो पार्टनर होते थे वो आपस में ही मिल बांट के उसे खा लेते थे। अब देखिए, एवरीबडी वॉज सो हैप्पी विद द अनयूजुअल डिलीशियस फूड, उस मतलब जो वो स्वादिष्ट इतना भोजन भेजती थी, जैसे एग, वाइन, ब्रांडी वगैरह भेजती थी, तो उससे सभी लोग क्या थे, खुश थे, उसी हॉस्पिटल के लोग, है ना। दैट दे वांटेड टू कीप ट्रिकी एज अ परमानेंट गेस्ट, फिर जो डॉक्टर होते हैं वो क्या चाहते हैं, वांटेड, है ना, चाहते हैं टू कीप, उससे रखना ट्रिकी को, है ना, ट्रिकी को परमानेंट गेस्ट। फिर वो उनके माइंड मतलब मन में थोड़ा सा लालच आ जाता है कि क्यों ना ऐसा हो कि मैं इस ट्रिकी को यानी इस डॉग को अपना परमानेंट गेस्ट बना लूँ, है ना, ताकि ये भोजन आता रहेगा और इसको तो इसकी ज़रूरत है नहीं इतनी, और यहाँ पर सभी खाते रहेंगे, तो उनके मन में लालच आ जाता है। लेकिन फिर डॉक्टर जेम्स हैरियट ऐसा सोचते हैं कि इसकी जो मतलब ओनर है, मालिक हैं, वो इससे इतना प्रेम करती हैं ट्रिकी से, तो वो ऐसा नहीं सोचते हैं, वो उसके भलाई के बारे में सोचते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है बच्चों, लास्ट है कि ट्रिकी गोज होम। अब फिर लास्ट में ये टाइम आ जाता है कि उसे घर जाने का समय आ जाता है। फिर उसे क्या करते हैं, इन्फॉर्म कर देते हैं। अभी देखिए, डॉक्टर जेम्स न्यू, वो जानते थे दैट कि मिसेस पंफ्रे लव्ड ट्रिकी वेरी मच, क्योंकि वो जानते थे कि मिसेस पंफ्रे जो थी वो उसे बहुत प्रेम करती थी, बहुत ही ज़्यादा चाहती थी उसे, है ना। बस केवल उसकी मिस्टेक क्या थी कि वो इतना खिलाती थी उसे, इतना खिलाती थी कि जिसके कारण वो मोटा हो गया था, है ना, और कैसे हो गया था, सॉसेस हो गया था, और वही बीमारी का घर बन गया था। अब देखिए, ही कॉल्ड एंड इन्फॉर्म्ड हर, वो उसे बुलाते हैं और सूचित करते हैं दैट ट्रिकी वॉज फिट, अब वो क्या हो गया है, पूरी तरीके से स्वस्थ हो गया है, एंड कुड गो होम, और अब वह घर जा सकता है। मिसेस पंफ्रे रीच्ड द सर्जरी विद इन हाफ एन आवर,
और जैसे ही उन्हें पता चलता है वो उन्हें कॉल करके इन्फॉर्म कर देते हैं। और जैसे ही मिसेस पंफ्रे को पता चलता है वो बस सिर्फ और सिर्फ आधे घंटे में, है ना, हाफ एन आवर, आधे घंटे में ही वो वहाँ हॉस्पिटल पहुँच जाती हैं। ठीक है, अब देखिए, ट्रिकी हैड बिकम हेल्दी, वो पूरी तरीके से स्वस्थ हो चुका था ट्रिकी, एंड स्ट्रॉन्ग इन दिस 2 वीक स्टे एट सर्जरी, और स्ट्रॉन्ग भी हो गया था, है ना, इन हिज 2 वीक्स, मतलब 2 हफ्ते में ही वो पूरी तरीके से स्वस्थ और बिल्कुल हेल्दी हो गया था ना, हेल्दी हो गया था एंड स्ट्रॉन्ग भी हो गया था। स्टे एट सर्जरी, मतलब जब इसकी सर्जरी हुई थी तो पूरी तरीके से बिल्कुल रिकवर हो गया था। अभी आगे देखिए बच्चों, एज सून एज डॉग सॉ हिज ओनर, और जैसे ही डॉग ट्रिकी अपने ओनर को देखता है, मतलब अपने मालिक को देखता है, मिसेस पंफ्रे को देखता है, फिर क्या होता है, ही जम्प्ड, वो कूद जाता है ना, इनटू हर लैप, लैप मतलब क्या होता है, गोदी, गोद में, है ना, एंड स्टार्टेड लिकिंग, लिकिंग मतलब होता है चाटना, हर फेस, और क्या कर देता है, उसके फेस को चाटना शुरू कर देता है। डॉग्स वगैरह जानते हैं आप कैसा करते हैं। तो देखिए, जैसे ही वो डॉक्टर जेम्स के लैप मतलब गोदी में होता है और अपने मालिक को वो देखता है ट्रिकी, तुरंत उनकी गोदी से वो अपने मालिक की गोदी में जंप कर जाता है, कूद जाता है। एंड मिसेस पंफ्रे वॉज वेरी हैप्पी एट फाइंडिंग ट्रिकी, और वो बहुत ही खुश हो जाती हैं अपने ट्रिकी को पा करके, है ना, इतना क्लियर है बच्चों। और फिर उसके बाद क्या होता है, सी थैंक, और वो धन्यवाद देती हैं, लास्ट में है, वो धन्यवाद देती हैं डॉक्टर जेम्स हैरियट को, है ना, जेम्स हैरियट जिन्होंने इसका ट्रीटमेंट किया था, एंड कॉल्ड द ट्रीटमेंट, और फिर ये जो ट्रीटमेंट हुआ था बच्चों विदाउट मेडिसिन के ही, है ना, जो ट्रीटमेंट हुआ था उससे ही वो नाम देती हैं अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। और लास्ट में ऐसे बोलती है ना, काफ़ी रिच होती हैं, ऐसे डॉक्टर को थैंक यू बोलती हैं कि मैं किन शब्दों में आपका शुक्रिया अदा करूं कि मतलब जिसके कारण आपने मेरे इस ट्रिकी को स्वस्थ कर दिया है। तो लास्ट में बोलती हैं कि ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, उन्हीं के द्वारा बोला जाता है ऐसा करके। ठीक है, ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी बच्चों, इसीलिए इस स्टोरी का ये नाम था। तो ये पूरी स्टोरी क्लियर हुई, देखा कि इसमें मेन कैरेक्टर कौन थे बच्चों, ट्रिकी थे, मिसेस पंफ्रे थी, है ना, और डॉक्टर जेम्स हैरियट थे। 3 कैरेक्टर थे और काफ़ी अच्छी स्टोरी थी, कैसे उनकी नादानी होती है मिसेस पंफ्रे की, जो कि उसे बीमार बना देती है, और किस प्रकार से डॉक्टर की समझदारी होती है कि बिना किसी दवा के ही उसे स्वस्थ कर देते हैं। तो आज की स्टोरी में इतना ही था बच्चों। आने वाली क्लास में हम लोग इसके MCQ, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर को देखेंगे। और एक चीज़ और बताना चाहते हैं आप सभी को कि ये आपकी फुटप्रिंट्स विदाउट फीट यानी सप्लीमेंट्री रीडर का ये था बच्चों फर्स्ट चैप्टर। आपको ये अच्छे से पता होगा कि आपके 10th क्लास बोर्ड एग्जाम में इससे 5 MCQs आते हैं, है ना। ये लास्ट में मैं इसलिए बता रही हूँ, देखिए 5 MCQs आते हैं और 1 शॉर्ट आंसर आता है इससे, है ना। 1 शॉर्ट आंसर आते हैं, सिर्फ 1 शॉर्ट आंसर आएगा और 1 ही लॉन्ग आंसर आएगा आपके एग्जाम में। तो ये आपको पता होना चाहिए कि आपकी सप्लीमेंट्री रीडर की भी जितनी स्टोरी है वो इम्पोर्टेंट है। हर स्टोरी आपको अच्छे से पढ़ना है ताकि सारे क्वेश्चन के आंसर आपको क्लियर हो, है ना। तो इतना ध्यान में रखिएगा कि आपकी स्टोरी, जैसे मान लीजिए आपने पढ़ा स्टोरी, ठीक है, अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, इनमें से आपको एग्जाम में 5 MCQs जो कि स्टोरी से ही रिलेटेड होंगे। सप्लीमेंट्री रीडर में जितनी भी स्टोरी है उनसे रिलेटेड 5 MCQs आपकी परीक्षा में आएंगे और 1 शॉर्ट आंसर आपको करना होगा जो कि 3 नंबर का होगा, ठीक है, जिसके मार्क्स कितने होंगे, 3 नंबर, है ना। 3 नंबर होंगे शॉर्ट के और 4 नंबर का एक लॉन्ग आंसर आएगा बच्चों। और 5 MCQs होंगे तो वो 1 MCQ 1 नंबर का होगा यानी 5 नंबर। तो ये आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, हर स्टोरी सप्लीमेंट्री की समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो आज की क्लास कैसी लगी बच्चों, कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। अब जल्दी से जल्दी ऐसा प्रयास होगा कि आपका सारा सिलेबस कंप्लीट कराया जाए और फिर उसके बाद बचे हुए समय में हम लोग जल्दी जल्दी रिवीजन करेंगे एग्ज़ाम के लिए। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।